दोस्तों, आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, सिल्वर में पैसा लगाया है या सोच रहे हैं कि चांदी का भविष्य क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होगा। जनवरी 2026 में चांदी ने कमाल कर दिया था। 1 किलो चांदी 4 लाख के पार पहुंच गए। जनवरी में ही 30 दिनों में 70% से ज्यादा की उछाल। लेकिन 30 जनवरी यानी ब्लैक फ्राइडे को क्या हुआ? एक दिन में 30% क्रैश। दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मच गया था। मीडिया ने कहा बस केविन वॉश फेड चेयरमैन बनने जा रहे हैं, टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी आएगी, डॉलर स्ट्रांग होगा, कमोडिटीज गिरेंगी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। असल कहानी बहुत गहरी है और आज मैं आपको वो 4 बड़े इत्तेफाक बताऊंगा जो एक साथ हुए और जो साबित करते हैं कि यह क्रैश नेचुरल नहीं था, ये प्लान्ड था। सबसे पहले समझिए क्या हुआ था। जनवरी के अंत तक चांदी $120 प्रति औंस के आसपास पहुंच चुका था, रिकॉर्ड हाई। रिटेल इन्वेस्टर्स पागलों की तरह खरीद रहे थे, ईटीएफ में बिलियंस आ रहे थे। लेकिन 30 जनवरी को सुबह से ही गिरावट शुरू हो गई। मीडिया ने केविन वॉश का नाम लिया, ट्रंप ने उन्हें फेड चेयरमैन के लिए नामित किया, जो हॉकिंस माने जाते हैं, यानी रेट्स नहीं कटेंगे, पैसा प्रिंट नहीं होगा, डॉलर मजबूत होगा। लेकिन ध्यान दो, क्रैश की शुरुआत वॉश के ऐलान से पहले हो चुकी थी। कई रिपोर्ट्स कहती है कि गिरावट 10:30 पर सुबह शुरू हुई और वॉश का नाम दोपहर में आया। तो यह नैरेटिव सिर्फ बहाना था। अब आते हैं असली इत्तेफाकों पर। इत्तेफाक नंबर 1, जेपी मॉर्गन और कई बड़े बैंक्स ने ठीक उसी दिन सिल्वर के लोएस्ट लेवल पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की। शॉर्ट पोजीशंस क्या है? सिंपल, पहले बेचो, बाद में खरीदो, गिरावट से मुनाफा। लेकिन जब शॉर्ट क्लोज करते हैं तो बड़ी मात्रा में चांदी खरीदना पड़ता है। प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ। प्राइस 30% गिरा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में बायबैक हुआ कि मार्केट हैंडल नहीं कर पाया और रिटेलर्स ने सोचा कि अब प्राइस और ऊपर जाएंगे, इसलिए उन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ली, लेकिन वो फंस गए। इत्तेफाक नंबर 2, ग्लोबल मेटल मार्केट में लिक्विडिटी अचानक गायब। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME की सिस्टम ऑफलाइन हो गई। ट्रेडिंग में 1 घंटे की देरी हुई। साथ ही HSBC और LBMA में बड़ा प्लेयर है, उनकी ट्रेडिंग सिस्टम भी उसी समय डाउन। ये कोई छोटी बात नहीं, ये वो प्लेयर्स हैं जो मेटल्स की लिक्विडिटी देते हैं। जब जेपी मॉर्गन जैसे बैंक्स बायबैक कर रहे थे तो कोई स्ट्रांग बायर्स नहीं थे। प्राइस डिस्कवरी फेल हो गई और प्राइस गैप डाउन होकर तेजी से गिरे। इत्तेफाक नंबर 3, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अचानक बढ़ गई। CME ग्रुप ने जनवरी में ही मार्जिन 9% से 11% कर दिया और इससे पहले भी बढ़ाया था। लिवरेज ट्रेडर्स जो 5 गुना या 10 गुना पर चांदी फ्यूचर्स में थे, उन्हें मार्जिन खोलाया। एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला तो फोर्स सेलिंग। एक पोजीशन क्लोज हुई, फिर दूसरी, शॉर्ट लॉस हिट हुए। सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ा कि पूरा मार्केट पैनिक मोड में आ गया। रिटेलर्स सबसे ज्यादा फंसे। और आखिरी इत्तेफाक नंबर 4, एशियन मार्केट क्लोज थे। इंडिया, चाइना, एशिया के ज्यादातर बाजार बंद थे, जहां फिजिकल सिल्वर की डिमांड सबसे ज्यादा है, ज्वेलरी, इंडस्ट्री और कॉइन्स में। जब ग्लोबल प्राइस गिर रही थी, एशिया से बाइंग सपोर्ट आ सकता था, रिकवरी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ वेस्टर्न मार्केट एक्टिव थे। कोई फिजिकल बायस नहीं, कोई आर्बिट्राज नहीं। 4 इत्तेफाक एक ही दिन। टू मच कोइंसिडेंस? क्या ये सब प्लान था? दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं। जेपी मॉर्गन को 2008-2016 में स्पूफिंग के लिए दोषी ठहराएगा। हजारों बार गोल्ड सिल्वर मैनिपुलेट किया, फेक ऑर्डर्स डालकर प्राइस घुमाया, फिर कैंसिल। बॉस माइकल नोवा और ग्रेग स्मिथ को जेल हुई। बैंक ने करोड़ों डॉलर फाइन दिया। सिल्वर में पेपर टू फिजिकल रेशो बहुत हाई है, 400 के अनुपात में 1, यानी 99% पेपर ट्रेडिंग, सिर्फ 1% फिजिकल। इसलिए मैनिपुलेशन आसान। गोल्ड में ऐसा नहीं होता। सिल्वर को डेविल्स मेटल कहते हैं, जितनी तेज ऊपर उतनी तेज नीचे। तो क्या ये क्रैश केविन वॉश की वजह से था? नहीं, ये बड़ी बैंक्स, एक्सचेंज और सिस्टम का खेल था। रिटेलर्स को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे से मुनाफा कमाया गया। अगर आप चांदी में ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिए आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो। फिजिकल होल्ड करो, लिवरेज से दूर रहो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चांदी के गिरने के पीछे ये 4 इत्तेफाक थे? क्या एक बड़ा खेल किया गया था? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और
आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। इसलिए कहीं भी निवेश करें सोच समझ के करें, मार्केट को अच्छे से परखें, क्योंकि जहां प्रॉफिट दिखता है वहां नुकसान भी उतना ही। इसलिए अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार।